गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, क्लास 6 इंग्लिश की हनी शकल बुक से। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इनकी एक अलग तरह का विद्यालय। ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें एक लड़की है। लड़की की आंखों से पट्टी बंधी है और एक छोटा बच्चा है। ये बच्चा इसे हाथ पकड़कर ले जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये फूल हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग विद्यालय की बिल्डिंग है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसा स्कूल है अलग तरह का, कि इसमें ऐसी कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अलग हैं, या इसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गेम्स हैं जो और सामान्य स्कूलों से अलग हैं। तो वो देखते हैं। बहुत अच्छा पाठ है जो आप नॉर्मली जिन विद्यालयों में आप पढ़ते हैं उनसे कुछ अलग हट करके है। एक्टिविटीज़ आपके स्कूलों में भी कराई जाती हैं, हर स्कूल में कराई जाती हैं, लेकिन इस स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ कुछ अलग ही तरह की हैं, जिनकी वजह से इसको एक अलग तरह का विद्यालय कहा गया है। चैप्टर 5 है, तो पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? आप ये शब्द जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि नहीं तो फाइंड आउट, ढूंढिए, देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ ढूंढिए। अब नए वर्ड्स क्या क्या हैं? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। इन वर्ड्स के मीनिंग्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। आप विद्यालय के चित्र को ध्यान से देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये जो स्कूल है ये आपके स्कूल से किस तरह से अलग हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके विद्यालय में और इस विद्यालय में क्या अंतर है। इस चित्र को आपने ध्यान से देख लिया है। पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, ये फूल हैं, ये लड़की है, आंखों पर पट्टी बंधी है और ये लड़का है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा और सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए और पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो पहला अनुच्छेद इसका पहला जो पैराग्राफ है वो इस तरह से है। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। देखिए, मैं आपको ईच वर्ड का मीनिंग्स बताऊंगा आपको और पूरे सेंटेंस का भी मीनिंग बताऊंगा और आप उसको ध्यान से समझिएगा। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील, मैंने बहुत कुछ सुना था। ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील, बहुत अधिक। मैंने बहुत अधिक सुना था या मैंने बहुत कुछ सुना था। अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में। एक बीम है, उसकी हेड है स्कूल की, तो उनके विद्यालय के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बट नॉट टिल, लेकिन लास्ट वीक, बट नॉट टिल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह तक। डिड द चांस कम टू विजिट इट, द चांस, अवसर, कम टू, आया, विजिट इट, घूमने का, लेकिन पिछले सप्ताह तक इसे घूमने का कोई चांस मेरे पास या कोई अवसर मेरे पास नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें अब यहाँ इस विद्यालय में घूमने का अवसर मिला, जो कि उन्हें पहले कभी नहीं मिला। अब उस विद्यालय में जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो सेकंड पैराग्राफ है इसका, उसमें क्या बताते हैं वो कि व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा। अराइव की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल हो गई। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा। देयर वाज नो वन, वहाँ कोई नहीं था। इन साइट, इन साइट का जो मीनिंग है वो है देखना, दिखाई दिया। मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। बट, लेकिन, ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक लड़की लगभग 12 ईयर की, 12 साल की एक लड़की मुझे दिखाई दी। हर आइज, उसकी आंखें। देखो आइज, यहाँ आई का प्लूरल है, ये आइज। हर यहाँ फेमिनियन है, फेमिनियन प्रोनाउन है। तो उसकी आंखें, किसकी आंखें? उस लड़की की आंखें। वर कवर्ड, ढकी हुई थी। कवर्ड मीन्स ढकी हुई, वर मीन्स थी। उस लड़की की आंखें ढकी हुई थी। विद ए बैंडेज, एक पट्टी से। बैंडेज का मीनिंग क्या होगा?
पट्टी, एक पट्टी से उसकी आंखें बंधी हुई ढकी हुई थी। एंड और शी वह was being led carefully between the flower beds by a little boy। was being led carefully, सावधानी से ले जाई जा रही थी। between, बीच से, the flower beds, फूलों की क्यारियां, फूलों की क्यारियों के बीच से बड़ी सावधानी से ले जाई जा रही थी। by a little boy, एक छोटे बच्चे के द्वारा, एक छोटे लड़के के द्वारा। यानी कि एक लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, तो उसे एक लड़का, एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच से बड़ी ही सावधानी से ले जा रहा है, ले जा रहा था। वाज का है, वाज है तो पास्ट टेंस होगा, तो ले जा रहा था। हु वाज अबाउट 4 years younger। हु वाज अबाउट, वह था, जो माने भी, वो माने जो भी होता है, वह भी होता है, जो कि वाज था, अबाउट लगभग 4 years, 4 साल, यंगर छोटा, यंगर मीन्स छोटा और एल्डर मीन्स बड़ा, तो यंगर का अपोजिट क्या होगा, एल्डर। तो वो जो लड़का था जो उसे पकड़कर ले जा रहा था, वो उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा था। अब देखो लड़की जो थी वो 12 साल की, लड़का है 4 साल का, और 4 साल छोटा, तो लड़के की उम्र कितनी हुई, 8 साल, तो लड़का कितने साल का है, 8 साल का है। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, शी स्टॉप्ड, वह रुकी, कौन, वह लड़की रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक, और उसने ऐसा लगा कि शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। शी और हिम, तो शी किसके लिए यहाँ पर आया है, शी आया है उस लड़की के लिए क्योंकि फेमिनिन है, और हिम, हिम ये किसके लिए आया है, उस लड़की के लिए है। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा। हु हैड कम, कौन आया है। ऐसा लगा कि जैसे उसने उससे पूछा हो कि कौन आया है, यानी कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी उसको महसूस हो गया कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति भी है। He seemed to be describing me to her। He seemed to be describing, वह मेरे बारे में बताने लगा, me मेरे बारे में, to her उसके लिए, वह मेरे बारे में उसे बताने लगा। Then they passed on, फिर वे चले गए। passed on फ्रेजल वर्ब है, तो passed on का मतलब क्या हो गया, चले गए। they मीन्स वे, कौन दे, दोनों, लड़की और लड़का, वे दोनों वहां से चले गए। तीसरा पैराग्राफ, मिस बीम वाज ऑल, मिस बीम वह सब कुछ थी, दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जो कुछ मैंने अपेक्षा की थी। मिस बीम बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मैंने अपेक्षा की थी कि वो इस तरह की होंगी। मिडिल एज्ड, मध्यम आयु की थी, अधेड़ उम्र की, मिडिल एज का मतलब अधेड़ उम्र की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास पूरी पावर थी, पूरी ताकत थी उनके पास। कहने का मतलब है कि विद्यालय के जो सारी शक्तियां थी वो उसके पास थी। येट काइंडली, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, काइंडली वो दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदार भी थी। वह दयालु यानी कि मित्रवत व्यवहार करती थी, सबसे दोस्त जैसा व्यवहार करती थी, और बहुत समझदार थी, अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, हर हेयर, उसके बाल, वॉज बिगिनिंग शुरू हो गए थे, टू टर्न ग्रे, ग्रे माने सलेटी, उसके बाल सलेटी होने शुरू हो गए थे, अर्थात कुछ काले कुछ सफेद होने शुरू हो गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि उसकी आधी उम्र गुजर चुकी थी, अधेड़ उम्र की थी, तो बालों का पकना भी शुरू हो गया था। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, उसका जो फिगर था, उसका जो शरीर था वो प्लम्प था, थोड़ा सा हेल्दी था, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था, थोड़ा सा हेल्दी था। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग, वो बिल्कुल आराम देने वाली होती थी, टू ए होम सिक चाइल्ड, होम सिक चाइल्ड घर से त्रस्त, यानी कि जो घर की याद से त्रस्त बच्चे थे,
उनके लिए वो क्या करती थी, बड़ी आरामदायक होती थी। उन्हें बड़ा आराम महसूस होता था उन बच्चों को उन्हें देख करके। तो बिल्कुल वो कैसी लगती थी उनको, वो अपनों जैसी लगती थी। उनके व्यवहार में क्या था, अपनापन था। आई आस्क्ड हर, मैंने कहा उनसे, सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न, मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। आस्क का मतलब प्रश्न पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने की विधियों के बारे में, पद्धतियों के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, विच आई हैड हर्ड, जो मैं सुन चुका था, वर सिंपल, बहुत सामान्य सी। मैंने उनसे उनकी शिक्षण पद्धतियों के बारे में कुछ पूछा जिनके बारे में मैंने सुना था। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। नो मोर देन इज नीडेड, बहुत कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। टू हेल्प, मदद करने की, देम माने उनको, टू लर्न, सिखाने के लिए, हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे सीखा जाए या कैसे किया जाए। उनको बहुत ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, यानी सिखाने में, यानी वो अपने विद्यालय में बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे और सिखाने में उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, वह क्या होता था, सिंपल स्पेलिंग और एडिंग, यानी कि वर्तनी सिखाई जाती थी, लिखना सिखाया जाता था, जोड़, घटाव, गुणा और लिखाई, यानी कि लेखन करवाया जाता था। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम, रेस्ट माने बचा हुआ, बाकी जो बचा हुआ सब कुछ है सीखने के लिए, वो कैसे होता था, बाई रीडिंग टू देम, उन्हें पढ़ा करके सिखा दिया जाता था। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और रुचिपूर्ण बातों के द्वारा, बाई इंटरेस्टिंग टॉक, रुचिपूर्ण प्रसंगों के द्वारा या बातों के द्वारा उनको समझाया जाता था, सिखाया जाता था। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, इसके बैठने के दौरान, एंड दे कीप देयर हैंड क्वाइट, वे अपने हाथों को शांत रखते। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, व्यावहारिक रूप से कोई दूसरा चैप्टर या दूसरा पाठ उनको नहीं पढ़ाया जाता था या कुछ और चीज़ उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। कहने का क्या मतलब हुआ कि उस विद्यालय में बच्चों के बड़े मजे थे। केवल सामान्य सी वर्तनी, जोड़, घटाव, गुणा, लिखने का काम, बाकी कुछ पुस्तकों से पढ़ा दिया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको नहीं पढ़ाते थे। और उन बच्चों को कैसे बैठना होता था, शांत बैठना होता था और कोई अलग से कोई और पाठ नहीं था। 5वां पैराग्राफ क्या कहता है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल citizens. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट, विद्यालय का वास्तविक उद्देश्य, एम माने उद्देश्य, लक्ष्य, विद्यालय का वास्तविक लक्ष्य इज नॉट नहीं था, सो मच टीच थॉट, इतने ज़्यादा विचार पढ़ाना, बच्चों को बहुत ज़्यादा विचार पढ़ाना या उन्हें देना विद्यालय का मुख्य उद्देश्य नहीं था। टू टीच थॉटफुलनेस, क्या उद्देश्य था, उन्हें थॉटफुलनेस बनाना, उन्हें विचारशील बनाना, कि बच्चे अपने आप किसी की संवेदना को समझें, घटनाओं को समझें और अपने विचार व्यक्त करें, उनको ऐसा बनाना उनका उद्देश्य था। काइंडनेस टू अदर्स, और दूसरों के प्रति दया भाव दिखाना, यानी बच्चों में दया की भावना पैदा करना और उनमें विचारशीलता पैदा करना, ये उस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल टीचिंग सिटीजन्स, और क्या बनाना था, सिटीजन्स, कैसे सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल, जो नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हों, ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना उनका उद्देश्य था। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, अब जो मिस बीम है वो कहती हैं लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखें,
विल यू, क्या आप देखोगे? इनकी जो लेखक है, जो राइटर है, वो वहाँ उनके पास गया था, तो वो राइटर से कहती हैं जो मिस बीम है कि आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. I went to the window. मैं खिड़की के पास गया. Which overlooked a large garden. मैंने देखा बहुत बड़ा मैदान and a playground, large garden बगीचा और playground खेल का मैदान at the back पीछे. मैंने एक बड़ा बगीचा देखा, उस बगीचे के पीछे एक प्लेग्राउंड था, खेल का मैदान था. व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड. मिस बीम ने पूछा, राइटर से पूछा कि आपने वहां क्या देखा? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. आई सी, मैंने देखे, सम वेरी कुछ, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्राउंड्स मैदान, मैंने कुछ बहुत सुंदर मैदान देखे. आई सेड, मैंने कहा. एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली का मतलब होता है खुशी से पूर्ण, प्रसन्न बच्चे दिख रहे हैं. ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, ढेर सारे प्रसन्न बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं. इट पेन्स मी, लेकिन ये मुझे दुख देता है, तो यद्यपि, लेकिन एक बात मुझे दुख देती है. वो क्या बात है? टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी. सी, ये देखकर, दैट की, दे आर नॉट, वे नहीं हैं, ऑल सभी, सो हेल्दी, इतने स्वस्थ, कि वे सभी इतने स्वस्थ नहीं हैं, ये देखकर मुझे दुख होता है. एंड एक्टिव लुकिंग, और वो एक्टिव भी नहीं है, एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्रियाशील नहीं दिखाई दे रहे हैं. When I came in, जब मैं अंदर आया था, I saw, मैंने देखा, one poor little girl being led about. I saw one poor little girl, मैंने देखी एक कमजोर लड़की, poor little girl, एक छोटी कमजोर लड़की देखी, being led about, जो कोई दूसरा उसको निर्देश दे रहा था, यानी कि उसकी मदद कर रहा था. She has come trouble with her eyes. She has come, वह, she has some trouble, उसको कुछ समस्या थी. With her eyes, उसकी आंखों के साथ, यानी उसकी आंखों में कोई समस्या थी. Now I can see, अब मैं देख सकता हूं. Two more with the same difficulty. Two more, दो और, यानी ऐसे ही कठिनाई के, यानी सेम डिफिकल्टी, सेम परेशानी, यानी बिल्कुल ऐसी ही, हूबहू ऐसी ही कठिनाई वाली, यानी ऐसी ही परेशानी वाली मैं दो और बच्चियों को देख रहा हूं. एंड और, देयर इज ए गर्ल विद ए क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले. एंड देयर इज ए गर्ल, वहां एक लड़की है, विद ए क्रच, एक बैसाखी के साथ. बैसाखी, क्रच माने बैसाखी क्या होती है? जो हम, जैसे कोई लंगड़ा आदमी होता है तो वो अपनी जो कांख होती है, उस कांख के नीचे एक लकड़ी लगाता है, छड़ी, उसको बैसाखी बोलते हैं. वो लगभग ऐसे टाइप की होती है, आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की लगभग होती है वो. तो यहाँ पर उसका हाथ लगा रहता है, कंधा लगा रहता है, ये इसके सारे वो चलते हैं. वो बैसाखी के सारे क्या कर रही हैं? एट प्ले, खेल रही हैं या देख रही हैं. शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल. वो निराश हैं. कैसी हैं वो? निराश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो लंगड़ी हैं. उनको बैसाखी के सहारे उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है. पैराग्राफ नंबर 8. मिस बीम लफ्ड. मिस बीम हंसने लगी. लफ मीन्स हंसना, और लफ्ड हंसी, सेकंड फॉर्म हो गई लफ की. मिस बीम हंसने लगी. ओ नो, अरे नहीं. शी सेड, उसने कहा. शी इज नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लेम नहीं है. लेम माने लंगड़ी, वह लंगड़ी नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. दिस इज ओनली हर लेम डे, यह उसके लिए क्या है? लेम डे है, लंगड़ा दिवस है. अर्थात उसे आज लंगड़े का रोल अदा करना है, उसे लंगड़े की भूमिका निभानी है, लंगड़ा बन करके पूरे दिन उसको रहना है.
द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरे भी अंधे नहीं हैं। जो आपने अंधे देखे हैं वो अंधे भी नहीं हैं, और जो लंगड़ी लड़की आपको दिखाई दे रही है वो लड़की भी लंगड़ी नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका क्या क्या है, अंधा बने रहने का दिवस है, कि वो आज के दिन अंधे बने रहेंगे। ये सब क्या चल रहा था, ये सब उनकी एक्टिविटीज चल रही थी, कि कोई अंधा बना हुआ था, कोई लंगड़ा बना हुआ था, कोई बहरा बना हुआ था, और कोई गूंगा बना हुआ था। इस तरह की एक्टिविटीज उनकी चल रही थी। लेकिन जो राइटर है वो क्या समझता है कि कोई अंधा है यहाँ पे, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, तो उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन जब उसको मिस बीम बताती हैं तो उसको आश्चर्य होता है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं ये सब देख करके बहुत आश्चर्यचकित रह गया, सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गया। होर शी लफ्ड अगेन, और इसे देख करके वो और भी दोबारा से हंसने लगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का, हमारे तंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इंपॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण भाग है हमारे सिस्टम का, यानी कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसका। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। टू मेक आवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों को बनाता है एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड, कैसे बनाता है, जागरूक बनाता है, उनमें समझ पैदा करता है, मिसफॉर्च्यून, दुर्घटनाओं से, यानी कि घटनाओं के बारे में ये हमारे बच्चों को जागरूक करता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उन्हें दुर्घटनाओं का क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इनका अनुभव करवाते हैं। देम शेयर, यानी कि उनके साथ साझा करते हैं, जिससे कि वो इनका अनुभव ले पाएँ। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्या करेंगे, वो बिल्कुल रियल, जो रियल अनुभव है वो उसको महसूस कर सकती हैं और उसको समझ सकती हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, ईच टर्म, प्रत्येक सत्र में, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, हैज़ वन ब्लाइंड डे, एक अंधा दिवस मनाता है। एक बच्चे को एक सत्र में अंधा एक दिन के लिए रहना पड़ता है, बनना पड़ता है। वन लैम डे, एक लंगड़ा दिवस मनाना पड़ता है। वन डीफ डे, एक दिन उसको बहरा बन के रहना पड़ता है। वन इंजर्ड डे, एक दिन उसको घायल बन के रहना पड़ता है। एंड वन डम्ब डे, और एक दिन उसको गूंगा रहना पड़ता है। डम्ब माने गूंगा, तो उसको गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कुछ बन करके उसको रहना पड़ता है। एक एक दिन के उसको रोल अदा करने पड़ते हैं। ये क्या है, ये उनका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये उनके सिस्टम का कैसा पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, यानी कि अंधा रहने वाले दिन, देयर आइज, उनकी आंखें, आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली, पूरी तरह से पट्टी से बंद कर दी जाती हैं। उनकी आंखों पर क्या बांधी जाती है, पट्टी बांधी जाती है। एंड दे आर नो देयर ऑनर, और उनका कोई क्या नहीं होता, ऑनर, नॉट टू पीप, दे आर ऑन देयर ऑनर, वो क्या होते हैं, वो अपनी प्रतिज्ञा पर होते हैं, या बिल्कुल अपनी इच्छा पर होते हैं। नॉट टू पीप, बाहर झांकने की, नॉट टू पीप, वो बाहर नहीं झांकती। ये पूरी तरह से उनकी ईमानदारी पर, उनकी प्रतिज्ञा पर निर्भर होता है कि वो पट्टी को हटा करके बाहर नहीं झांकेंगी। तो देखो इस तरह से उनमें क्या, उनमें एक कॉन्फिडेंस, उनमें विश्वास पैदा किया जाता है, एक ईमानदारी उनमें पैदा की जाती है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, जो बैंडेज है वो पूरी रात रखी जाती है, पूरी रात उनकी आंखों पर बंधी रहती है। सो दे, ताकि सो दे मतलब ताकि वे वेक ब्लाइंड, अंधे बनकर जगें। पूरी रात पट्टी बंधी रहेगी तो सुबह जब जगेंगे तो वो कैसे बने रहेंगे, अंधे बने रहेंगे। और सुबह उठते समय जब वो अंधापन महसूस करेंगे तो उनको उन कठिनाइयों का पता चलेगा जो अंधे व्यक्ति महसूस करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट दे नीड हेल्प, कि उन्हें हेल्प की नीड है, हेल्प की ज़रूरत है। विद एवरीथिंग, प्रत्येक कार्य के लिए, उनको प्रत्येक चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन, दूसरे बच्चे आर गिवन देते हैं, द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, उसकी मदद करने की अपनी ड्यूटी देते हैं। यानी कुछ बच्चों को ड्यूटी पर रखा जाता है कि वो उस अंधे बच्चे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एंड लीडिंग देम अबाउट,
और क्या करेंगे, उसको दिशा निर्देशित करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है, कहाँ जाना है। उसके साथ साथ जाते हैं। तो कुछ बच्चे हेल्प करते हैं और कुछ अपना रोल अदा करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, दे ऑल लर्न सो मच, वे सभी इसी तरह से क्या करते हैं, लर्न करते हैं, दिस वे, इसी तरीके से, इसी प्रकार से वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, बोथ द ब्लाइंड, दोनों, कौन, ब्लाइंड एंड हेल्पर्स, जो उनके सहायक होते हैं और जो अंधा व्यक्ति बना है, दोनों ही इस तरीके से बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब 10वें नंबर पैराग्राफ में क्या है कि देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। नो मिजरी, मिजरी मान क्या होता है, डिफिकल्टी या अनप्लीजेंटनेस, यानी कि इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम ने जारी रखी, अपनी बात जारी रखी। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु है। कैसा है, दयालु प्रवृत्ति का है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, ये वास्तव में एक गेम की तरह है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं कैसी हैं, एक गेम की तरह है, खेल की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर, बिफोर द डे इज़ ओवर, समाप्ति के दिन से पहले। तो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, यानी कि उस दिन की समाप्ति से पहले, यानी जिसको जो रोल दिया जाता है उस रोल के दिन की समाप्ति से पहले, इवन मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, थॉटलेस मीन्स जो लापरवाह बच्चा होता है, उस बच्चे को भी रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है कि व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कि मिसफॉर्च्यून क्या है, दुर्भाग्य क्या है या बुरा समय क्या है। ये एक लापरवाह बच्चा भी इस घटना से सीख जाता है, क्योंकि उसको वो रोल खुद अदा करना पड़ता है एक दिन के लिए। द ब्लाइंड डे इज, अंधा दिवस जिस दिन होता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, रियली द वर्स्ट, सबसे खराब होता है, वास्तव में सबसे खराब होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट, लेकिन कुछ बच्चे, सम ऑफ द चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, टेल मी, मुझे बताते हैं, दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि जो डम्ब डे है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है। डम्ब डे मतलब गूंगे रहने का जो दिन है, वो अंधे रहने से भी ज़्यादा कठिन है। क्यों है, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, कि हम बच्चों के मुंह पर क्या नहीं लगा सकते, बैंडेज नहीं लगा सकते, पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, देयर विल पावर, वे पूरी तरह से उनकी इच्छा शक्ति का अभ्यास करते हैं। कौन सी इच्छा शक्ति, कि किसी ने उसको कुछ कह दिया लेकिन उनको बोलना नहीं है, मुंह पर पट्टी बंधी है तब तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह खुला है और फिर भी उनको नहीं बोलना है, इसका मतलब उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति को उसमें दिखाना पड़ता है। कम इनटू द गार्डन, पार्क में आइए, यानी कि बगीचे में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और स्वयं देखिए, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो कैसे फील करते हैं अबाउट, इसके बारे में, कि जो बच्चे हैं वो इसके बारे में क्या फील करते हैं और कैसे फील करते हैं कि हम जो एक्टिविटीज़ कराते हैं वो उनके लिए अच्छी हैं या नहीं है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम लेड मी टू ए वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम जो है मुझे कहाँ ले गई, वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसी लड़की के पास मुझे ले गई। हेयर इज ए जेंटलमैन, कि ये एक जेंटलमैन है। कम टू टॉक टू यू, कम टू आए हैं, टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने, ये तुमसे बात करने आए हैं। सैड मिस बीम, मिस बीम ने कहा उस लड़की से। एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ दिया, यानी कि उन्हें, मुझे उनके पास छोड़ गए, चले गए। डोंट यू एवर पीप, क्या आप कभी बाहर नहीं झांकती, ये राइटर ने पूछा उस लड़की से कि क्या आप कभी भी ये पट्टी हटा करके नहीं झांकती हैं। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, शी एक्सक्लेम्ड, ये तो आशा से परे है। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो धोखा, ये तो एक तरह से धोखा होगा।
बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था, ऐसा विचार नहीं था कि इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ऑफुल मीन्स भयानक, कि जो अंधा बनना है इतना भयानक होता है। अभी लड़की उस बात को बता रही है कि मुझे पता नहीं था कि अंधा बनना इतना भयानक होता है, इतना दर्द देने वाला होता है, डर देने वाला होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, समथिंग किसी भी चीज़ से, टू बी हिट टकराने वाले हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा हर क्षण कि आप किसी चीज़ से टकराने वाले हैं, क्योंकि आपको दिखता तो कुछ है नहीं, तो आपको डर बना रहता है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। जस्ट टू सिट डाउन, बैठने पर रिलीफ महसूस होता है, यानी जब हम बैठ जाते हैं तब हमें बड़ा आराम महसूस होता है, क्योंकि उस समय हमें किसी से टकराने का डर नहीं होता। लेकिन जब चलेंगे तो टकराने का डर होता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आर योर हेल्पर्स, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, जो सहायक हैं, काइंड टू यू, तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं या विनम्र होते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा उस लड़की से। फेयरली, फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। फेयरली, निश्चित रूप से, बट लेकिन, दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई, यानी कि वे इतने केयरफुल, इतने प्रभाव वाले नहीं होते जितनी कि मैं शैल बी होंगी व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी होगी। यानी कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारी सहायता करने वाले हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रभाव वाले नहीं होते, इतने मददगार नहीं होते जितने कि मेरी जब बारी आएगी तो मैं बनूंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। दोज, वो, दैट, जो कि हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो पहले से ही अंधा बनने का रोल कर चुके हैं, आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। यानी जिन्होंने पहले अंधा बनने का रोल कर लिया है, वे सभी बहुत अच्छे से, यानी वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। उन्हें पता होता है कि अंधा बनने में क्या क्या परेशानियां हैं, तो उसी तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इट्स परफेक्टली घासली not to see. It's perfectly ghastly not to see. I wish you will try. You would try. It is perfectly ghastly. ये निश्चित रूप से कैसा है, दुखद है। not to see, नहीं देखना, यानी किसी दिखाई ना देना निश्चित रूप से बड़ा डरावना होता है। I wish, मैं कामना करती हूँ, you would try, कि आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूं? I asked, मैंने कहा। Oh yes, she said, उसने कहा। Let's go for a little walk. Let's go for a little walk. चलो थोड़ी देर घूमते हैं। Little walk, थोड़ी देर घूमते हैं। Only you must tell me about things. Only you must tell me. केवल तुम मुझे बताओ about things, कुछ चीज़ों के बारे में। I shall be so glad when today is over. I shall be glad, so glad, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी when today is over, जब आज का दिन खत्म होगा। ये लड़की कह रही है कि जब आज का दिन खत्म होगा तो मैं बड़ी खुश होंगी। क्यों? क्योंकि मुझे फिर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। The other bad days can't be half as bad as this. Other bad days, जो दूसरे बुरे दिन हैं, can't be half as bad as this, आज के दिन के तो आधे भी बुरे नहीं थे। यानी जितना बुरा दिन आज का है, उससे पहले वाले जो बुरे दिन थे, वो तो आज के आधे के बराबर भी नहीं है। यानी कि आज का दिन सबसे ज़्यादा बुरा है। हैविंग ए लेग टाइड अप, हैविंग ए लेग टाइड अप, किसी की जब टांग बांधी जाती है, जब उसको लंगड़े का रोल दिया जाता है। एंड और हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। हॉपिंग माने कूद कूद कर चलना, फुदक फुदक कर चलना। ऑन ए क्रच, एक बैसाखी के सहारे। इज ऑलमोस्ट फन,
पहले से ही क्या है, वो मज़ेदार चीज़ है, यानी फुदक फुदक करके चलना तो पहले से ही मज़ेदार चीज़ है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई गेस, मेरा अनुमान है, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम। हैविंग एन आर्म टाइड अप, जब किसी की बाहों को, किसी के हाथों को जब बांध दिया जाता है, इज ए बिट मोर ट्रबलसम, उससे कहीं ज़्यादा क्या है, ट्रबलसम है, कठिन है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, बिकॉज क्योंकि यू कांट ईट, आप नहीं खा सकते, विदाउट हेल्प, बिना किसी की मदद के, आप किसी की मदद के बिना नहीं खा सकते क्योंकि आपके हाथ बंधे हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक उसी तरह से, यानी आप जब लंगड़े होते हैं तो आपका केवल पैर बंधा है, तो आप फुदक फुदक कर चल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे आपके हाथ बंध जाएंगे तो हाथ बंधने से आप कुछ भी खा नहीं पाएंगे। तो जो देखो, वो जो बीम है वो बता रही थी कि भाई आप अंधा होना बेकार है, किसी के लिए गूंगा होना बेकार होता है, किसी के लिए बहरा होना बेकार होता है। अब आगे क्या कहती है, डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे। डोंट थिंक, नहीं सोचना, आई विल माइंड बीइंग ए डीप फॉर ए डे, किसी दिन जब बहरा बनने का दिन आएगा, एटलीस्ट नॉट मच, वो भी इतना बुरा नहीं है। जो बहरा बनते हैं एक दिन के लिए वो भी इतना खराब नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, बीइंग ब्लाइंड, अंधा होना, इज सो फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सर पूरे दिन समय दर्द करता रहता है, एक्स माने दर्द, दर्द करता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, यह इस चिंता में कि दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं किसी से टकरा जाऊंगी या मुझे चोट लग जाएगी। मुझे चोट के चक्कर में, चोट की चिंता में मेरे सर में पूरे दिन दर्द रहता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, अब हम कहाँ हैं, ये वो लड़की पूछ रही है। अब राइटर कहते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, कि हम प्ले ग्राउंड में हैं, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवार्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन, जो मिस बीम है वो घूम रही हैं द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में। जो मिस बीम है वो लंबी लड़की के साथ बगीचे में घूम रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे दोस्त ने पूछा, यानी जिस लड़की के साथ वो थे राइटर, उसने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है, जो लंबी लड़की है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीली सूती स्कर्ट पहनी है। एंड ए पिंक ब्लाउज, और एक पिंक गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि ये मिली है। शी सेड, उसने कहा। वाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ ये बिल्कुल मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है, वो क्या है, वो सब में बड़ी है, सब में मुखिया गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, एक बूढ़ा आदमी गुलाबों को बांध रहा है। टाइंग अप, बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो है माली है। गार्डनर मीन्स माली। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह हजारों साल बूढ़ा है, वो सैकड़ों साल बूढ़ा है। छोटी बच्ची है तो पता नहीं कितने साल बूढ़ा है, लेकिन वो कहती है कि वो सैकड़ों साल बूढ़ा आदमी है। कहने का मतलब है वो अंधी है, लेकिन उसने पहले सबकी जो वेशभूषा है, काम है, वो सब कुछ देखा हुआ है, तो अंधे होने के बाद भी वो उनको उनकी वेशभूषा से पहचान लेती है, यदि कोई उनको बोल करके सुना दे। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, एंड और हियर कम्स, यहाँ आ रही है, ए गर्ल, एक लड़की, विद कर्ली रेड हेयर, कर्ली माने घुंघराले, कर्ली माने घुंघराले लाल बालों वाली, घुंघराले लाल बालों वाली एक लड़की इधर आ रही है।
शी इज ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों के सहारे है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वह अनीता है। उसने एकदम से पहचान लिया लड़की ने। एंड सो वी वॉकड ऑन। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. And so we walked on. और हम घूमते चले, हम चलते चले गए। ग्रेजुअली, सामान्य रूप से, आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज 10 times more thoughtful, मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया, देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना कि मैं सोच सकता था। यानी कि मैं जितना मैं सोच पाता हूँ, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया उस घटनाक्रम से। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, यदि मैं किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में बताऊं, इस कार्य के बारे में बताऊं, तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये मेरे लिए कैसा होगा? मोर इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा आनंददायक होगा, रुचिपूर्ण होगा। यदि मैं इस कार्य के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को बताऊंगा, तो ये मेरे लिए क्या होगा? मज़ेदार बात होगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, फाइनली मैंने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा, टोल्ड मीन्स कहा, ये टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाते समय बड़ा दुख हो रहा है, यानी कि उनका जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा। अच्छा, शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, मिस बीम ने उत्तर दिया, अच्छा, देन देयर इज ए समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, इन माई सिस्टम, मेरे सिस्टम में या मेरे तंत्र में, देयर इज समथिंग, कुछ है, कि क्या इस सब आपने जो सब कुछ देखा है, इस सब कुछ को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि मेरे विद्यालय में कुछ अलग चीजें हैं? अब यहाँ तक ये चैप्टर आपका, कि जो मिस बीम है, वो राइटर से पूछती हैं कि क्या मेरे विद्यालय में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ अलग लगी हो, और लेखक वहाँ से आ जाता है। तो आपने देखा कि वो विद्यालय जो था वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाता था, किस तरह से बच्चों को थॉटफुलनेस बनाता था। फिर विद्यार्थियों, वीडियो यदि आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।